सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे 2025 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आर्मंड डुप्लांटिस को। तो सन 2000 में शुरू हुए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक माना जाता है और अभी 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया आर्मंड डुप्लांटिस को। वे स्वीडन के पॉल वॉल्टर हैं। पॉल वॉल्टर एक खेल होता है, उससे ये संबंधित हैं, वो खेलते हैं, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ और अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट हैं ये। अच्छा, इनके अलावा अगर स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया, तो सिमोन बाइल्स को, जो कि अमेरिका के जिम्नास्ट हैं। और सिमोन बाइल्स से भी आपको बता दूं कि चौथी बार उनको ये अवार्ड मिल रहा है। वहीं टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? रियल मैड्रिड को, जो कि स्पेन की एक फुटबॉल टीम है। और रियल मैड्रिड से आपको याद भी आएगा कि इस साल का बैलन डियोर का बेस्ट टीम का अवार्ड भी इसने जीता था। बाकी और भी अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन और बेस्ट टीम का जो अवार्ड है वो किसे मिला। बाकी और भी अवार्ड है, उसकी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, वो आप चाहो तो रीड कर सकते हो। पीडीएफ में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, वहां पे आप रीड कर सकते हो। और ये पुरस्कार कहाँ पे दिए गए? अभी मैड्रिड स्पेन में दिए गए, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। एक ये वाला भी अवार्ड देख लेना, स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो आंसर होगा समर अबू एलॉफ को। तो समर अबू एलॉफ जो कि एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं और उन्होंने अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का खिताब जीत लिया है। एक्चुअली में उन्होंने मार्च 2024 में गाजा शहर में इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो देने वाले एक गाजा बच्चे की फोटो खींची थी और उसी के लिए इनको ये अभी सम्मान मिला है, फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी 2024 में भी हमने पढ़ा था, एक फिलिस्तीनी फोटो पत्रकार थे मोहम्मद सलेम। उन्होंने गाजा में मारी गई एक 5 वर्षीय बच्ची को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर खींची थी और उसी के लिए उनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला। और इस बार मिला है समर अबू एलॉफ को, ये फिलिस्तीनी पत्रकार हैं। और इस पुरस्कार में, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10,000 यूरो दी जाती है। इस बार ये कहाँ पे दिए गए? कतर के दोहा में, जो कि इस बार इसका 68 नंबर का संस्करण था इस पुरस्कार का। ठीक है, अब पुरस्कार वाला प्रश्न है। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो अभी हमने देखा था 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे दिया गया? साधु भद्रेश दास को। संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 जीता है राणा दास गुप्ता ने, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। और राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार दिया गया राजेश उन्नी को। ये समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक ये उड़ीसा के रेत कलाकार हैं। और अभी फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, इंग्लैंड में दिया गया। पी शिवकामी वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 इन्होंने जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर ऑफ द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? तो राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री, एविएशन मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना को शुरू किया है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर अभी पुणे में शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार
काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर के ये योजना शुरू कर रही है। ये अभी महाराष्ट्र के 8 जिलों में लागू की जाएगी। वो 8 जिले हैं नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे और नासिक में। यहाँ पे महिलाओं को 10,000 ई रिक्शा बांटे जाएंगे। तो इस योजना को लाने का उद्देश्य है राज्य में वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। अभी मैं आपको महाराष्ट्र लेकर के चलूंगा। उससे पहले एक प्रश्न इसी तरह से बन जाता है कि भारत का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखना, माटुंगा रेलवे स्टेशन है जो आपको मिलेगा मुंबई में। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। लेकिन याद रखना, एक नोट करने वाली बात है, ये पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित स्टेशन नहीं है। मतलब बाकी जो विभाग होते हैं वहां पे पुरुष कर्मचारी काम करते हैं। तो फिर यहां से एक और प्रश्न बन जाता है कि बताओ भैया, पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित रेलवे स्टेशन कौन सा है फिर? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर का है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, लग्यात मैंने आपको बता दिया। अब बात महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, इसकी कैपिटल होती है मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। बाकी हमने देखा था कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र के बारामती में एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स लॉन्च किया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, दिया गया रामवी सुतार को। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी में। महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया। उससे पहले यहाँ पे औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर हो गया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिवा हो गया। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो गया। अभी डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ था, 6ठा संस्करण था भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, वो पुणे में हुआ था। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और किस ट्रेन में लगाया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में, जो कि मुंबई और मनमाड़ के बीच में चलती है। और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन भी अभी किया गया था, अमरावती महाराष्ट्र में ही। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर शुरू होगा? ये मुंबई में शुरू होगा। महाराष्ट्र से ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो पहली बार इसे हमने 1970 में मनाया था। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अच्छा, इसके अलावा एक और डे जो है वो 21 अप्रैल का है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, इंटरनेशनल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में हमने मनाया था 21 अप्रैल को, वो भी ध्यान रखना। चलो एक काम करता हूँ, अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको यहीं पे रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो फिर, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस था। 21 जून को जो योगा दिवस मनाएंगे उसकी थीम अभी घोषित हुई थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती थी। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट्स डे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया। तो ये थे अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अभी हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा भूटान ने। क्रिप्टो करेंसी मतलब पता है ना, एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है या वर्चुअल करेंसी आप बोल दो। ये कंप्यूटर में ही रहती है, कंप्यूटर में ही आप एक दूसरे को ट्रांसफर करते हो इसको। और पूछे ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर ये काम करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आपने सुना होगा, बिटकॉइन। सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है ये बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, इसी के साथ आपने एक शब्द और सुना होगा, माइनिंग। अगर कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानना चाहोगे तो एक माइनिंग शब्द आप जरूर सुनोगे। ये आप कह सकते हो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है, या यूं कह दूं कि माइनिंग एक तरह की डिजिटल खुदाई है जिसमें जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके नए डिजिटल सिक्के या टोकन बनाए जाते हैं। और वो कंप्यूटर्स, वो सुपर कंप्यूटर्स रात दिन काम करते हैं, रात दिन लगातार चलते रहते हैं, तब जाकर के ये टोकन बनते हैं
या यूं कह दूं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, ये क्रिप्टो करेंसी बनती है यूं कह दूं। तो अगर इन कंप्यूटर्स को रन कराने के लिए, भाई कंप्यूटर चलेंगे तो एनर्जी उनको चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है। तो सुनना, अगर इन कंप्यूटर्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होगी, अक्षय ऊर्जा होगी, तो उससे बनने वाली जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसे ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी। जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो हाइड्रोजन बनाने की तकनीक है, अगर उसमें हम अक्षय ऊर्जा का, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के केस में भी है। तो यहाँ पे भूटान क्या कर रहा है, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी का उपयोग कर रहा है इन ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए। तो अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार मैं आपको भूटान भी लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में भूटान, कैपिटल होती है थिम्पू, करेंसी इंडियन रुपी भी चलती है, एनगल ट्रम वहां की करेंसी भी चलती है, शेरिंग टोब के यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए और किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार में महिला संवाद अभियान को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ना और उनकी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। इस इनिशिएटिव का टारगेट है 20 मिलियन महिलाओं से जुड़ना। इसमें महिलाओं को वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड और प्रोटेक्शन की जानकारी यहां पर दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और महिलाओं के बीच में डायरेक्ट बातचीत इसके माध्यम से करवाई जाएगी। तो यह है महिला संवाद कार्यक्रम या महिला संवाद अभियान, शुरू किया बिहार ने। तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल हो गई पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है? 22 मार्च को, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, और जल्दी जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है, और रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बिहार से और रिवाइज करवा दूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये होगा बिहार में। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि इसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? बाकी इथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला? पटना, बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मखाना बोर्ड कहाँ शुरू करने की घोषणा की थी? बिहार में। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। और सेपक टकरा विश्व कप 2025 हुआ था अभी बिहार में, जिसका मैस्कॉट था भीम, जो कि एक बफेलो है। और इसमें टॉप पर तो थाईलैंड था, भारत चौथे स्थान पे था। लेकिन इसमें भारत ने इस विश्व कप में पहली बार यहाँ पे गोल्ड जीता था, वो भी जापान को हरा करके। और अभी 12वें मेंस एशिया कप हॉकी 2025 में होंगे और भारत में होंगे। भारत में भी कहा, राजगीर बिहार में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार ये 7वां संस्करण होगा अगले महीने बिहार में। मैस्कॉट शुभंकर मैंने आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है, बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये चीन में बनाया गया है। इसका नाम रखा है हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज। ये चीन के गुइजू प्रोविंस में स्थित है और जल्दी इसे चालू कर दिया जाएगा। ये एक रोड ब्रिज है। इस ब्रिज की अगर हाइट की बात करेंगे तो 625 मीटर ये ऊंचाई पर है, या फीट में बात करोगे तो 2051 फुट ऊंचा है ये। और इसकी हाइट को अगर आप तुलना करना चाहोगे तो जो एफिल टावर है, लगभग 330 मीटर ऊंचा एफिल टावर है, और ये उससे भी लगभग 200 मीटर और ऊंचा है, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है अभी चाइना ने। अगर भारत में बात करूं, सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? चेनाब रेल ब्रिज है, जिसपे अभी काम चल रहा है, जम्मू कश्मीर में है। ये 359 मीटर ऊंचा है, यानी कि 1178 फुट ऊंचा है। चेनाब नदी के ऊपर है ये। और आप कह सकते हो ये एक रेल ब्रिज है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये चेनाब रेल ब्रिज, जो कि भारत का है। अब बात यहाँ पे चाइना की हो रही है, तो ये रहा मैप में चाइना।
कैपिटल हो गई बीजिंग। बीजिंग में आपको एक तो याद रखना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी हो गई रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चलो चाइना से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराएं। तो अभी हमने पढ़ा था दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये चाइना में बनी है, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, जिसका नाम है तियानशांग सेंगली सुरंग। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया पनामा। चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? ईस्ट है। अभी न्यूज में था क्योंकि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन करा गया था यहाँ पे 1000 प्लस सेकंड के लिए। और 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 ये हुए थे अभी चीन के हार्बिन शहर में, जिसका मैस्कॉट था बिन बिन और निनी। इसमें टॉप पे चाइना रहा था। भारत ने यहाँ पे एक भी मेडल नहीं जीता। और उसके अलावा ये हमने यहाँ पे 9वें एशियन विंटर गेम्स की बात करी है ना, इसी के साथ मैं यहाँ पे बता दूं कि अगले जो अब नेक्स्ट वाले एशियन विंटर गेम्स होंगे 10वां एडिशन 2029 में, वो सऊदी अरब में होगा, याद रखना। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया चाइना ने। चौथे बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 हुआ चीन में, उसको इंडोनेशिया ने जीता चाइना को हरा के। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन ने जीता है, चाइना के हैं, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसको। चीन ने अभी 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहां पर तैनात किया? तो म्यांमार में। LPAR मतलब लार्ज फेज्ड एरे रडार। चीन ने किसके सहयोग से 12900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? साउथ अफ्रीका। और चाइना कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा, कहां पे? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई में। और फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 अभी चाइना में हुआ था, उसको चाइना की प्लेयर जू वेनजुन ने जीत लिया। ठीक है, तो लगभग 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न चाइना से ही मैंने आपको रिवाइज करा दिए। ये सारे 2025 के ही प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि गर्या पूजा जो महोत्सव है या उत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। तो गर्या पूजा ये त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है। तो पशुधन और धन के देवता जो हैं भगवान गरिया, उनकी इस त्योहार में फूलों और माला से पूजा की जाती है, उनको समर्पित ये त्योहार है, गरिया पूजा इसको कहते हैं। अब त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल हो गई अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक शाह हो गए, गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी। देखो कुछ और फेस्टिवल्स देखो यहाँ से, एक तो होजगिरी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया जाता है 19 जनवरी को, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोकबोरोक। खर्ची पूजा फेस्टिवल होता है, गरिया पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल। ठीक है, ये तीनों याद रखना। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना यहाँ शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री साथ योजना है यहाँ की। पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं पूर्ण बैठक हुई थी अभी अगरतला त्रिपुरा में। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था त्रिपुरा। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। अभी यात्रा उत्सव भी मनाया गया था त्रिपुरा में ही। त्रिपुरा से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो आंसर होगा अमरावती। तो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। इसके लिए 2700 मेगावाट बिजली उत्पादन ये सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से और जल ऊर्जा यानी कि हाइड्रो एनर्जी से बनेगी, जो कि एक तरह के रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अमरावती शहर है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, यहाँ पे जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा, जो भी बिजली आएगी, वो बिजली का इसे बनेगी रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, हाइड्रो एनर्जी से, वो अक्षय ऊर्जा से बनेगी। ठीक है, और इस तरह से पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला ये दुनिया का पहला शहर होगा जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। अच्छा, वैसे तो ये आंध्र प्रदेश का शहर है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आज आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी एक आध दिन पहले पूरा आंध्र प्रदेश मैंने आपको रिवाइज कराया था। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दुनिया का पहला इस तरह का शहर बनने वाला है, तो यहाँ पे इसी तरह से दुनिया का पहला या भारत के पहले से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े थे, कुछ एक मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो इंपॉर्टेंट है।
देखो, एक तो ये अभी भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली के मौसम विज्ञान भवन में। और पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया अजमेर में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना केरल। भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ पर स्थापित की जाएगी? एम्स दिल्ली में। और पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 कहाँ पर हुए? मुंबई में। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू होगा? आनंद, गुजरात में। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम कहाँ पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली में। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति शुरू की? उत्तराखंड। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? अभी जापान ने। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना मॉरिशस। और ऑन्कोसेरसियासिस जिसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसको समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना था? तो नाइजर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे फर्स्ट टाइम इन इंडिया से, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रही बाबा बौखनाग सुरंग ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की ये एक सुरंग है जिसका नाम वैसे तो सिलक्यार सुरंग है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग है। तो अब इसके पूरा हो जाने से जो गंगोत्री और यमुनोत्री है इनकी बीच की जो दूरी है वो 31.5 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे दोनों पवित्र स्थलों के बीच संपर्क बढ़ेगा। और इस मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में बाबा बौखनाग मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पे अब इस सुरंग का नाम रख दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। और एक बार पहले भी ये सुरंग चर्चा में रह चुकी है। वो बात है नवंबर 2023 की, जब इस सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और उसमें जो मजदूर थे, लगभग 41 मजदूर थे, वो अंदर फंस गए थे। 17 दिन तक वो अंदर फंसे रहे थे। 17 दिन बाद उनको बाहर निकाला गया था। रेट होल तकनीक का इस्तेमाल कर बाहर निकाला गया था। तो ये है अब बाबा बौखनाग सुरंग, ये चर्चा में है। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। क्यों है चर्चा में? मैंने आपको बता दिया, नाम बदला गया है। अब वैसे नाम परिवर्तन वाला प्रश्न है, नाम चेंज वाला प्रश्न है, तो इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। याद रखना भी, महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया। उत्तर प्रदेश ने अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया था। पुणे एयरपोर्ट को अब जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम से जानते हैं। और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका भी नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह जी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अस्त्र MK3 मिसाइल, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका नाम बदल के गांडीव कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान में अभी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया। ठीक है, तो नाम परिवर्तन से संबंधित ये 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने और रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। प्लीज सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, और अगर आपका प्रॉपर यहाँ से रिवीजन भी हो पा रहा है तो वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में यार शेयर जरूर करना। लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। अब जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ाने के बाद अब होगा आपका असली टेस्ट। MCQ फॉर्मेट में टेस्ट आपसे लिया जाएगा और उसमें आप देखना, जब ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, उनको सॉल्व करने में कितना टाइम आप ले रहे हो, पूरा एनालिसिस आपका होगा। तो टेस्ट लगाइएगा कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी डिटेल्ड PDF एप्लीकेशन पे तो मिलती ही थी, अब टेलीग्राम पे भी मिलना शुरू हो गई है। तो टेलीग्राम का एप्लीकेशन का दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एप्लीकेशन को तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो फिर अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और आज अप्रैल मंथ का जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, मंथली हम 2 पार्ट में लेकर के आते हैं 15-15 दिन में, तो उसका पार्ट आप पहला वाला पार्ट आज आने वाला है। तो जो रिवीजन करते हैं मंथली वाले से तो उनको आज पहला पार्ट मिल जाएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया? अजय भूषण पांडे को। और सिविल सर्विस दिवस अभी मनाया गया 21 अप्रैल को। फिर हमने देखा अभी डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? यूनाइटेड अरब अमीरात में।
और भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां पर बनाया गया? लद्दाख में। पोप फ्रांसिस जिनका भी निधन हो गया वे किस देश से थे? अर्जेंटीना। किसके साथ मिलकर भारत निसार मिशन लॉन्च करेगा? नासा। एक्सोप्लैनेट K2-18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की? जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का है। वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? राम मोहन नायडू। चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में भेजा जाएगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास 2025 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा किर्गिस्तान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।